हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आज की इस क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं पीएचडी पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर है आज की क्लास में। तो 50 क्वेश्चन मैंने पहले वाली क्लासों में कवर करवा दिए। पहले वाली क्लासों के 2 पार्ट आपके आ चुके हैं। तो अगर वो क्लास आपने नहीं देखी तो पहले वो क्लास देख लीजिएगा और फिर आप नेक्स्ट क्लास ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो रिसर्च मैथोलॉजी के हैं। रिसर्च मैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है आपका पीवाईक्यू का पेपर जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं और एक आपका रिसर्च मैथोलॉजी का आता है। तो सब्जेक्ट आपका कौन सा है उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मेरे द्वारा जो रिसर्च मैथोलॉजी है वो सोल्व करवाई जाती है। तो पीवाईक्यू पेपर हम आज की क्लास में सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपको क्लास कैसी भी लग रही है, ठीक है, जैसी भी आपको क्लास लगती है उसका फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपके लिए क्लास हेल्पफुल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको अपडेट मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि एक अच्छी परिकल्पना होनी चाहिए, एक गुड हाइपोथेसिस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? इस तरह तैयार की गई हो कि उसे डेटा द्वारा परखा जा सके, सटीक, विशिष्ट और अधिकांश ज्ञात तथ्यों के अनुरूप होनी चाहिए, या फिर सीमित दायरे की ओर और उसमें कोई जटिलता न हो। तो आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबाउ करेक्ट है आपके। एक अच्छी परिकल्पना कैसी होनी चाहिए? ठीक है, तो इस तरह की तैयार की गई हो उसमें डेटा द्वारा परखा जा सके, सटीक, विशिष्ट और अधिकांश ज्ञात तथ्यों के अनुरूप हो और सीमित दायरे की हो और उसमें कोई जटिलता न हो। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्षेत्र अध्ययन किससे संबंधित है? फील्ड स्टडी इज रिलेटेड टू। तो किससे? वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से, प्रयोगशाला परिस्थितियों से, या फिर प्रायोगिक परिस्थितियों से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके बारे में पूछा गया है? फील्ड स्टडी के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपका फील्ड स्टडी से संबंधित है। तो 52 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से। क्वेश्चन में क्या था? फील्ड। अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो तो जहाँ से आपको डाटा कलेक्ट करना है उस फील्ड में आपको जाते आपने सुना होगा कि हम आज फील्ड वर्क में गए थे, फील्ड वर्क पे थे। अगर कोई रिसर्च जैसे है कि कोई फील्ड में, जैसे कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है तो वो बोलते हैं ना कि फील्ड में गए थे आप। ठीक है, तो कहाँ जाते हैं? वो खेतों में जाते हैं। ठीक है, किसके बारे में? जो उन्होंने क्या किया है, बीज वगैरह खेतों में उत्पादन के लिए बुआई करवाई है, उसको देखने के लिए वो कहाँ जाते हैं? वास्तविक जो है, ठीक है, वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियां हैं वहाँ पे जो बुआई वगैरह की है उसको वास्तविक अपने आंखों से देख के जो अध्ययन किया जाता है वो क्या होता है? आपका क्षेत्र अध्ययन कहलाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसर्च शब्द में ए का अर्थ है। आपके रिसर्च में देखो RESEARCH है, तो यहाँ पे जो ए दे रखा है इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्या है? स्पष्टवादी है, ठीक है, कलाकार है, या फिर लेख है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 53 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, स्पष्टवादी। ठीक है, आर्टिकुलेट, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुसंधान सबसे अच्छा है। अनुसंधान सबसे अच्छा है, रेटिंग स्केल, प्रयोग, सामान्य सिद्धांत, या फिर वैज्ञानिक विधियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका करेक्ट आंसर आपका वैज्ञानिक विधियाँ, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, साइंटिफिक मेथड्स। करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का 55 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शोध के लिए मुख्य शर्त जिसका पालन किया जाना चाहिए वह है ईमानदार अन्वेषण, तथ्यों और सिद्धांतों का ज्ञान, मानकीकृत निष्कर्ष और निष्कर्ष, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का 55 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही है। किसके बारे में पूछा गया कि शोध के लिए मुख्य शर्त जिसका पालन किया जाना चाहिए वह है ईमानदार अन्वेषण, तथ्यों और सिद्धांतों का ज्ञान, या फिर मानकीकृत निष्कर्ष और निष्कर्ष। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध को आमतौर पर एक राष्ट्र के पहचान के प्रतीक के रूप में माना जाता है।
क्योंकि क्यों माना जाता है? शोध एक राष्ट्र की प्रगति को दर्शाता है, अनुसंधान मानव विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, या फिर अनुसंधान में मदद करता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में पूछा गया है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे अपना क्वेश्चन देखिए कि शोध को आमतौर पर एक राष्ट्र के पहचान के प्रतीक के रूप में माना जाता है, क्योंकि क्यों माना जाता है? तो माना जाता है अनुसंधान में मदद करता है। ये क्या करता है? एक अनुसंधान में मदद करता है, और अनुसंधान मानव विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, और शोध एक राष्ट्र की प्रगति को दर्शाता है। तो इसलिए क्या किया जाता है? शोध को आमतौर पर एक राष्ट्र की पहचान के प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो उपरोक्त सभी आपके डी ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या है? यहाँ पे डी ऑप्शन है। हिंदी मीडियम वाले जो ऑप्शन है, एक ये डी ऑप्शन ये आपका नहीं लिखा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप मैच करिए, ठीक है। तो उपरोक्त सभी आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। पीछे वाली क्लास है उसमें एक का कमेंट आया था मुझे एक कैंडिडेट का कि मैम आपके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर गलत हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो ऑफिशियली आंसर की के साथ में मैच किए हुए हैं, तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है वो क्वेश्चन नंबर और उसका करेक्ट आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। ऐसे ही कमेंट करके जाने से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके नेगेटिव कमेंट मुझे और ज़्यादा अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो आप नेगेटिव कमेंट ना करें, जो रियल चीज़ है वही बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 53 है कि किसी शोध की वैधता में को निम्नलिखित तरीकों से बेहतर बनाया जा सकता है? जनसंख्या का वास्तविक प्रतिनिधि, नमूना लेकर, या फिर बाहरी कारकों को हटाकर, या फिर उपरोक्त दोनों उपाय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, इसमें पूछा गया है कि किसी शोध की वैधता को निम्नलिखित तरीकों से बेहतर बनाया जाता है। तो कौन से ऐसे तरीके हैं जिसमें जो शोध की वैधता है, ठीक है, वो किससे निर्धारित की जाती है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या होता है? अनुसंधान का वास्तविक प्रतिनिधित्व, नमूना लेकर, या फिर बाहरी कारकों को हटाकर। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि तार्किक तर्क प्रक्रिया की विधियां में से एक को क्या कहा जाता है? तार्किक तर्क प्रक्रिया की विधियों में से एक को क्या कहा जाता है? ऑन द मेथड्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको? आगमन, इंडक्टिव, निगमन, डिडक्टिव, अनुसंधान, रिसर्च, या फिर एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 58 नंबर का डी ऑप्शन, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैज्ञानिक अध्ययन का एक आवश्यक मानदंड क्या कहलाता है? विश्वास, मूल्य, वस्तुनिष्ठता और व्यक्ति परकता। तो 59 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एन इसेंशियल क्राइटेरियन ऑफ साइंटिफिक स्टडी इज कॉल्ड बिलीव, वैल्यू, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर 59 नंबर का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, 59 का सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड इंडक्टिव, डिडक्टिव, ऑब्जर्वेशन, या फिर एक्सपेरिमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन का? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है बी ऑप्शन, डिडक्टिव, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क प्रणाली का एक हिस्सा है द्वारा कहा गया है। ये किसके द्वारा कहा गया है? कैरोलिन के द्वारा, पीवी यंग के द्वारा, या फिर डेवी जोन के द्वारा, या फिर एमोरी के द्वारा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ रीजनिंग स्टैंड बाई कैरोलिन, पीवी यंग, या फिर डेवी जोन, या फिर एमोरी। तो करेक्ट आंसर 61 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी ऑप्शन आपका, पीवी यंग के द्वारा कहा गया है कि निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क प्रणाली का एक हिस्सा है। करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी योजनाबद्ध रूप में परस्पर संबंधित तत्वों की व्यवस्थित रूप से वैचारिक संरचना है अवधारणा, चर, मॉडल और तथ्य। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इज सिस्टमेटिकली कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स इन सम स्कीम्स फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल एंड मॉडल एंड फैक्ट्स। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है, मॉडल, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 62 नंबर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह विधि जिसके द्वारा नमूना चुना जाता है। द मेथड बाय विच ए सैंपल इज चूजन। इकाई, डिज़ाइन, यादृच्छिक और जनगणना। तो 63 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, डिज़ाइन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 64। किसी तात्कालिक समस्या का समाधान खोजने के लिए क्या किया गया हो? क्या किया गया? शोध। किसी तात्कालिक समस्या का समाधान खोजने के लिए किया गया शोध मौलिक शोध है, विश्लेषणात्मक शोध है, सर्वेक्षण है या फिर क्रियात्मक शोध है। तो क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, विश्लेषणात्मक शोध। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 65। फंडामेंटल रिसर्च अदरवाइज कॉल्ड। तो फंडामेंटल रिसर्च को क्या कहा जाता है? एक्शन रिसर्च, सर्वे रिसर्च, पायलट स्टडी या फिर प्योर रिसर्च। तो 65 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, प्योर रिसर्च। क्या हो जाएगा? प्योर रिसर्च आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंडामेंटल रिसर्च अदरवाइज कॉल्ड प्योर रिसर्च, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है कि केस स्टडी पद्धति का अनुसरण करने वाले अनुसंधान को क्या कहते हैं? निदानिक या निदानात्मक अनुसंधान, आकस्मिक अनुसंधान, विश्लेषणात्मक अनुसंधान या फिर गुणात्मक अनुसंधान। तो 66 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निदानिक या निदानात्मक अनुसंधान। रिसर्च विच फॉलो एज केस स्टडी मेथड इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 नंबर। प्रयोग और अवलोकन के माध्यम से किए गए अनुसंधान को क्या कहा जाता है? नैदानिक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान, प्रयोगशाला अनुसंधान या फिर अनुभवजन्य अनुसंधान। तो क्वेश्चन नंबर 67 है, इसमें पूछा गया है कि प्रयोग और अवलोकन के माध्यम से किए गए अनुसंधान को क्या कहा जाता है? नैदानिक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान, प्रयोगशाला अनुसंधान या फिर अनुभवजन्य अनुसंधान। तो 67 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुभवजन्य अनुसंधान, इम्पेरिकल रिसर्च। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 67 नंबर का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने का तरीका है। इज ए वे टू सिस्टमेटिकली सोल्व द रिसर्च प्रॉब्लम। टेक्निक, तकनीक, ऑपरेशंस, रिसर्च मेथोलॉजी या फिर रिसर्च प्रोसेस। तो शोध समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने का तरीका है तकनीक, संचालन या फिर शोध पद्धति या फिर शोध प्रक्रिया। तो 68 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शोध पद्धति, रिसर्च जो मेथोडोलॉजी है या फिर कह सकते हैं कि रिसर्च मेथड है, मेथड जो है ये आपकी शोध समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने का एक तरीका है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अच्छा शोध हमेशा होता है धीमा, तेज, संकीर्ण या फिर व्यवस्थित। गुड रिसर्च इज ऑलवेज स्लो, फास्ट, नैरो एंड सिस्टमेटिक। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 69 नंबर का डी ऑप्शन आपका सही है, व्यवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध विधि किसका भाग है? समस्या का, प्रयोग का या फिर शोध तकनीक का या फिर शोध पद्धति का। द रिसर्च मेथड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च टेक्निक या फिर रिसर्च मैथडोलॉजी। तो 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शोध पद्धति। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 70 का डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी समस्या के कारणों और संभावित समस्याओं की पहचान करना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 71 है कि किसी समस्या के कारणों और संभावित समाधानों की पहचान करना क्षेत्र अध्ययन कहलाता है, निदानात्मक अध्ययन कहलाता है या फिर कार्यवाही अध्ययन कहलाता है या फिर पायलट अध्ययन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, निदानात्मक अध्ययन। ठीक है, डायग्नोस्टिक स्टडी, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या छात्रों में शोध के लिए शोध प्रेरणा होती है? शोध डिग्री, शोध अकादमी, शोध प्रयोगशाला या फिर शोध समस्या। जो शोध करते हैं छात्र, उसमें उनको प्रेरणा किससे मिलती है? क्या उनकी जो शोध डिग्री प्राप्त होगी उससे, या फिर शोध अकादमी से, या फिर शोध प्रयोगशाला से, या फिर शोध समस्याओं से? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 72 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, शोध डिग्री से। रिसर्च जो डिग्री है इससे छात्रों को क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक डेटा का उदाहरण है? पुस्तक, जर्नल, समाचार पत्र या फिर जनगणना रिपोर्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक डेटा का उदाहरण है? जो प्राइमरी डेटा है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो क्या पुस्तक है, जर्नल है, समाचार पत्र या फिर जनगणना रिपोर्ट है? तो 73 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका समाचार पत्र, सी ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा कि प्राथमिक डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? समाचार पत्र से। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्सन संख्या 74 एक पर्सन जिसके लिए समाधान की आवश्यकता है वह है। एक पर्सन है जिसके लिए समाधान की आवश्यकता है, वह क्या है? अवलोकन है, समस्या है, डेटा है या फिर प्रायोगिक है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल है या फिर प्रयोग है कह सकते हैं। तो 74 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, एक समस्या है। क्वेश्चन क्या है? एक समस्या है। हम अगर हमारे पास में कोई क्वेश्चन है और हमको उसका आंसर चूज करना है तो हमारे पास में एक प्रॉब्लम आ गई ना कि हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी पर्सन को शोध योग्य समस्या में बदलना कहलाता है। किसी पर्सन को शोध योग्य समस्या में बदलना कहलाता है। समाधान, परीक्षण, समस्या निर्माण या फिर समस्या समाधान। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसी पर्सन को शोध योग्य समस्या में बदलना कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा समस्या समाधान। अगर कोई पर्सन है जिसको हम शोध योग्य समस्या में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? समस्या समाधान हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी समस्या को तैयार करने में पहला कदम है। द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मुलेटिंग ए प्रॉब्लम इज समस्या विवरण, डेटा एकत्रित करना, मापन या फिर सर्वेक्षण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन का? वीडियो को पॉज करके आप भी देने की कोशिश करें कि किसी समस्या को तैयार करने में सबसे पहला कदम आप क्या होंगे? अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? समस्या का विवरण करेंगे या समस्या के लिए डाटा एकत्रित करेंगे या फिर मापन करेंगे या फिर सर्वेक्षण करेंगे। तो 76 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, समस्या का विवरण हम निकालेंगे। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन है। 77 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध की योजना बनाते समय जो परिकल्पना विकसित होती है वह है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? यह हाइपोथेसिस विच डेवलप्स व्हाइल प्लानिंग द रिसर्च इज, क्या कहलाती है वो? शोध की योजना बनाते समय जो परिकल्पना विकसित होती है वह है शून्य परिकल्पना है, एक कार्य परिकल्पना है, संबंधपरक परिकल्पना है या फिर वर्णनात्मक परिकल्पना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे कि शोध योजना बनाते समय जो परिकल्पना विकसित होती है वह है। तो करेक्ट आंसर 77 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, शून्य परिकल्पना, ए नल हाइपोथेसिस। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक छवि, धारणा या अवधारणा जो मापन योग्य है उसे कहा जाता है। पैमाना, परिकल्पना, प्रकार या फिर परिवर्तनशील। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक छवि, धारणा या अवधारणा जो मापन योग्य है उसे कहा जाता है पैमाना, परिकल्पना, प्रकार या फिर परिवर्तनशील। तो करेक्ट आंसर 78 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी ऑप्शन, वेरिएबल, परिवर्तनशील। ठीक है, वेरिएबल का मतलब चर होता है, वेरिएंस होता है वो, वेरिएबल चर होता है, इसका मतलब वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील। ठीक है, परिवर्तनशील इसको कहा जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 78 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें टाइप 1 त्रुटि होती है। टाइप 1 एरर का क्वेश्चन आपके सामने कि व्हाट आर द कंडीशंस इज विच इन विच टाइप 1 एरर की कौन सी परिस्थितियाँ आपके सामने हैं? परिस्थितियाँ आपको दे रखी हैं, इनमें से कौन सी आपकी टाइप 1 एरर की परिस्थितियाँ हैं? तो यहाँ पे देखो, शून्य परिकल्पना गलत होने पर भी स्वीकार कर ली जाती है, शून्य परिकल्पना सत्य होने पर भी अस्वीकार कर दी जाती है, या फिर शून्य परिकल्पना दोनों ही गलत होती है। तो टाइप 1 एरर आपको बताना है कि टाइप 1 एरर क्या है। तो बी ऑप्शन है कि शून्य परिकल्पना सत्य होने पर भी अस्वीकार कर दी जाती है। क्या होता है कि आपकी शून्य परिकल्पना सही है लेकिन फिर भी उसको अस्वीकार कर दिया जाता है, तो वो टाइप 1 एरर होती है। टाइप 2 एरर आपको बता दूं कि जब शून्य परिकल्पना
गलत होती है, ठीक है, असत्य होती है, फिर भी उसको स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, टाइप 2 एरर कहलाएगी। और टाइप 1 एरर है कि शून्य परिकल्पना सत्य होने पर भी उसको अस्वीकार कर दिया जाता है, तो वो टाइप 1 एरर आपकी कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द नल हाइपोथेसिस गेट्स रिजेक्टेड इवन इफ इज ट्रू। तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, एक सेकेंड, 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आवश्यक है। प्राथमिक आवश्यक है, एक शोध डिजाइन विकसित करना, शोध प्रश्न तैयार करना, डेटा विश्लेषण प्रक्रिया का निर्णय लेना, या फिर एक अनुसंधान परिकल्पना तैयार करना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक शोध डिजाइन विकसित करना, शोध प्रश्न तैयार करना, डेटा विश्लेषण प्रक्रिया का निर्णय लेना, या फिर एक अनुसंधान परिकल्पना तैयार करना। तो यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, शोध प्रश्न तैयार करना। क्वेश्चन क्या था, अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कार्य है। अगर आप अनुसंधान करना चाहते हो, जैसे आप रिसर्च प्रपोजल तैयार कर रहे हो, तो उसमें क्वेश्चनरी आती है ना कि आप क्या क्या काम आगे करेंगे, तो वही यहाँ पे होगा कि शोध प्रश्न तैयार करना क्या होता है, प्राथमिक आवश्यक कार्य होता है किसका, अनुसंधान का। तो फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आप भी क्वेश्चन इसी प्रकार से अपने एग्जाम में, अपने क्वेश्चन पेपर में सोल्व करेंगे रिसर्च मैथोलॉजी का, और वो पॉसिबल हो पाएगा आप मेरी सारी क्लासें देखेंगे तब, क्योंकि रिसर्च मैथोलॉजी का जो पोर्सन मैंने करवा रखा है वो कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो उसमें से ही आपका पेपर आ जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, जिनका भी एग्जाम है, और कल भी आपको एक क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसमें भी आपके अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखना। वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, और PhD PYQ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख लीजिए। पूरे पेपर्स आपके सीक्वेंस वाइज लगाए हुए हैं, सोल्व किए हुए हैं, ठीक है, PYQ पेपर ही है वो, ठीक है। और आपको इम्पोर्टेंट अपडेट दे दूं, इस जो क्लास है इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर की जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर देना, मेरे को मैसेज डाल देना कि मैम PDF की रिक्वायरमेंट है, तो PDF हमें चाहिए, ठीक है। तो नीड PDF या फिर जो भी आप लिखना चाहें वो बता देना मेरे को, तो आपको PDF वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी जाएगी। और टेलीग्राम आप ज़रूर से ज्वाइन करिए, वहाँ पे करीब 200 के आसपास कैंडिडेट, सीरियस कैंडिडेट जुड़े हुए हैं अभी के टाइम में। अभी मैंने 1 महीने पहले ही क्रिएट किया है चैनल, तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे आपको पेपर्स मिल जाएंगे, और वहाँ पे सिटी ओनली PhD वाले ही कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।